हेलो बच्चों। आज आपका हिंदी का एक लेख है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, और इसे भगत सिंह ने लिखा है। तो भगत सिंह जो है यह पत्र है जो जेल से लिखते हैं जब उन्हें फांसी की सज़ा होने वाली होती है। तो आप जैसे यूथ के लिए लिखते हैं वो। अक्सर बच्चे हैं जो राजनीति को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि भगत सिंह बताते हैं कि तुम ही देश के सूत्रधार हो, तुम ही देश का उजाला हो, उगते हुए सूरज हो तुम, अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की किरण हो तुम। और तुम ही जब राजनीति से भागोगे तो तुम्हारा देश हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए राजनीति से मुंह मोड़ना समस्या का समाधान नहीं। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजनीति में भी भाग लेनी चाहिए। जो भी माता पिता अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह भगत सिंह ने की है कि आप अपने बच्चों को कर्तव्य पालन के साथ साथ देश सेवा भी सिखाएं। और देश सेवा तभी हो सकती है जब आप बच्चे को पॉलिटिक्स में आने दें, उसे समझने दें, देश की राजनीति को समझें, वो देश किस ओर जा रहा है ये समझें, सही क्या है गलत क्या है हमारे देश के लिए ये समझें। वो अपने निजी स्वार्थ के कारण कभी भी पूरे देश को नुकसान हो ऐसी सोच उनके मन में, मस्तिष्क में नहीं पलने दे। क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत जीवन, स्वार्थ वाला जीवन जीना जिएंगे तो कभी भी देश के हित के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उनको है जो राजनीति में आने दें। अगर राजनीति में वो आते हैं, समझते हैं, तो वह जो है देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जब भी भगत सिंह कहते हैं अपने पत्र के जरिए कि जो है हमारा जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो है जो हर हालत में किसी भी कीमत में जब उसको देश का निर्णय हो रहा हो तो अपने स्वार्थ को वो त्याग दे और देश के हित के बारे में फैसला ले। उन्होंने बताई भी है कि मृत्यु तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित ही है, लेकिन ऐसा मृत्यु जो देश का काम आ जाए वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो आप ऐसे मृत्यु की कल्पना करें। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनके लिए भी भगत सिंह ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वैसे लोग कायर होते हैं जो समस्या का समाधान निकाल नहीं पाते और उलझ जाते हैं। वो दिमाग से, दिल से और शरीर से हर तरह से कमज़ोर इंसान अपना है जो समस्या के सामने कमज़ोर पड़ने पे ही वह है जो मृत्यु जो है आत्महत्या करते हैं। यह मृत्यु नहीं, यह एक कलंक होता है। मरना है तो देश की हिफाजत के लिए मरो, उसकी सेवा करने के लिए मरो, अपनी जननी का सेवा करने के लिए मरो, अपने मातृभूमि का सेवा करने के लिए मरो। लेकिन ऐसा कायर वाला मौत है ना, इसे कायर वाला मौत कहा गया है। अपने पत्र में लिखे हैं हमारे भगत सिंह। ठीक है। साथ में उन्होंने बताया है कि देश की सेवा करने के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, तन मन धन, और ज़रूरत पड़े तो आप कहीं भी राजनीति में आप भाग लें। अगर राजनीति को बुरा आप समझोगे तो अच्छा कौन करेगा? अगर राजनीति बुरा है तो उसे सुधारेगा कौन? गलत है। आपको पता है यही लोकतांत्रिक देश में यही वह पद है, वह जगह है जिससे देश के सभी तमाम हर पद भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। यह पावर सिर्फ पॉलिटिक्स में है। अगर इसी को आप गलत समझ के इग्नोर करोगे और ऐसे भ्रष्ट लोगों के आंचल में, हाथों में छोड़ते जाओगे तो फिर हमारा देश को जो अंधकार में डूबने से कौन बचा सकता है? फिर यह गुलाम हो जाएगा एक दिन। इसलिए पढ़ो, समझो, सही रास्ते पे चलो। यही सब कहना था अपने पत्र के द्वारा है जो थे भगत सिंह का। और वो आग्रह करते हैं अपने बच्चों से कि आप क्रांतियों से डरे नहीं, क्रांति हैं आप, है ना। युवा वर्ग ही क्रांति है, क्रांति का दूसरा नाम है।
वह जो चाहे वो बदलाव ला सकता है, उसमें इतना परिवर्तन करने की क्षमता है, क्योंकि देश उनका है, देश के भविष्य उनका है, वही खुद देश के भविष्य है ना। ओके, आशा है समझे होंगे। ओके, बाय।